तो आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल लास्ट मिस्टेक में। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ शनिवारवाड़ा फोर्ट के बारे में। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये फोर्ट 18वीं सेंचुरी में पेशवा बाजीराव के द्वारा बनाया गया था और ये महाराष्ट्र के हेरिटेज साइट्स में से एक है। लेकिन इसकी और एक भी साइड है जो कि एकदम मिस्टीरियस और हैरत अंगेज है। कहा जाता है कि यह रात में एक छोटे बच्चों की चिल्लाने की आवाज़ आती है और फुल मून नाइट्स पर यहाँ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ काफ़ी बढ़ जाते हैं। इस वीडियो में हम ज़्यादातर हिस्टोरिकल चीज़ों के बारे में बात नहीं करेंगे, बट आई वांट टू मोर फोकस ऑन हिस्टोरिकल फैक्ट्स, हॉन्टेड इंसिडेंट्स और कुछ रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस जो लोगों ने शेयर करे थे। सबसे पहले बात करते हैं फोर्ट की हिस्ट्री के बारे में। शनिवारवाड़ा फोर्ट 1732 में पेशवा बाजीराव ने बनाया था। ये फोर्ट एक पेशवा एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेटर सेंटर था। यहाँ से पूरे महाराष्ट्र एम्पायर को कंट्रोल किया जाता था। फोर्ट का नाम शनिवार इसीलिए रखा गया था क्योंकि इसका कंस्ट्रक्शन शनिवार को स्टार्ट किया गया था। और वाड़ा का मतलब होता है एक ट्रेडिशनल मेंशन। शनिवार वाड़ा के अंदर काफ़ी अलग अलग स्ट्रक्चर बनाए गए थे, जैसे कि दरबार हॉल जहाँ पर पेशवा अपनी मीटिंग्स करते थे, एक ब्यूटीफुल फाउंटेन जिसका नाम था हजारी कारजे, और एक पूरा रूम जहाँ पर पूरा पेशवा फैमिली रहा करती थी। ये फोर्ट ओनली 7 फ्लोर का था, लेकिन 1828 में एक मैसिव और एम्पायर ने इसके ज़्यादा से ज़्यादा फॉलोअर्स डिस्ट्रॉय कर दिए थे और सिर्फ यहाँ पर रूइंस बचे थे। लेकिन इन रूइंस में भी अलग ही वाइब आती है जिनके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। कहा जाता है कि पेशवा नारायण रात में जो पेशवा बाजीराव का पोता था उसने 1773 में यहाँ पर खून कर दिया गया था। नारायण राव तब 16 साल के थे जब उन्होंने पेशवे की गद्दी संभाली, लेकिन उन्हें पॉलिटिक्स एनिमी में खुद के चाचा रघुनाथ राव और उसकी चाची अनिताबाई उसके अगेंस्ट थे। एक रात रघुनाथ राव और उसकी पत्नी ने एक प्लान बनाया। कहा जाता है कि आनंदबाई ने समर सिंह गर्दी को, जो सोल्जर लीडर थे, उन्हें नारायण राव को पकड़ने का ऑर्डर दिया था, लेकिन एक कन्फ्यूजन में पकड़ने का ऑर्डर मारने में बदल गया था। उस रात नारायण राव के चैम्बर में सोल्जर घुस गए थे और उनका वहीं पर कत्ल हो गया था। कहते कि उन्होंने लास्ट मोमेंट पे कहा, काका मला वाचवा, अंकल प्लीज़ सेव मी। आज भी यह माना जाता है कि फुल मून नाइट्स में नारायण राव के वो लास्ट वर्ड्स लोगों को सुनाई देते हैं और उनकी आत्मा अभी भी शनिवारवाड़े में भटकती रहती है। नाउ शनिवारवाड़ा में काफ़ी सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ लोगों ने रिपोर्ट की है। यहाँ पर खुद देखी सुनाई बातें भी है जिसमें हमेशा ये इंसिडेंट सेम रहता है। एक तो है रोज के आवाज़ सुनना। फोर्ट में आसपास रात को अक्सर छोटी बच्चों की चिल्लाने की आवाज़ आती है और वही आवाज़ें क्लियरली कहती है, काका मला वाचवा। कहा जाता है कि कभी कभी ये रोने की आवाज़ें चिल्लानों की आवाज़ों में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन दूसरी चीज़ें जो लोगों को यहाँ पर कॉमनली दिखाई देती है वो है एक शेडो। विजिटर्स ने कहा है कि उन्होंने शेडोज देखती है जो एक रूम में से दूसरे रूम में मूव करती है। जब लोग इन्हें शेडो का पीछा करने जाते हैं तो वो कभी भी नहीं दिखाई देती। There is the one specific incident of the tourist who came here and saw these shadows. उन्होंने भी ये shadows को फॉलो करा, पर क्योंकि वो अंग्रेज था और उसने यह लेआउट ढंग से पता भी नहीं था तो वो अंदर ही खो गया था। Lucky he survived and he said that he seen not only one shadow but 7 of them. तीसरी चीज़ जो यहाँ पर लोगों को कॉमन इंसिडेंस है वो है फुल मूनलाइट में कुछ अजीब सी एक्टिविटी होने का कहा जाता है। फुल मून लाइट्स में यहाँ पर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ और ज़्यादा इंसिडेंट्स हो जाते हैं। विजिटर्स ने यहाँ पर रॉक्स गिरने की आवाज़, फुटस्टेप की आवाज़ एंड अननोटेड वर्ड्स की रिपोर्ट की है। और फोर्थ चीज़ जो यहाँ पर हुई है वो सबको नोटिस होती है, वो है बंद गेट्स की कहानियाँ। रात के बाद शनिवारवाड़े की गेट्स को लॉक कर दिया जाता है और लोक कथा के माने अगर कोई रात के समय अंदर रहे उसका वापस आना मुश्किल या फिर नामुमकिन है। अब हम बात करते हैं कुछ आई विटनेस की जिन्होंने यहाँ पे एक्चुअली रियल लाइफ में एक्सपीरियंस कहा था। पहले रोहित शर्मा, जिनकी स्टेटमेंट ये थी कि मैं और मेरी फैमिली
शनिवार वाड़े के अंदर एक्सप्लोर कर रहे थे। जब हम हिजारी के पास गए मुझे लगा कि मेरे पीछे कोई मुझे बुला रहा है, लेकिन जब मैंने मुड़ के देखा तब वह कोई नहीं था। और हमारे सेकंड आई विटनेस थे जो यहाँ के लोकल गार्ड। उनका कहना ये था कि रात के टाइम हमें कभी फोर्ट के अंदर नहीं जाते हैं। एक बार एक नई सिक्योरिटी टीम को रात में अंदर भेजा गया था और अगले दिन उन्होंने अपने जॉब्स छोड़ दिए थे, वो भी बिना कुछ करे। इसीलिए हमें डर लगता है, इसीलिए हम अंदर नहीं जाते। नाउ ये सारी बातें सुनकर, आई विटनेस की बातें सुनकर तुम्हें ये लग रहा होगा कि क्या सच में हॉन्टेड है ये फोर्ट, या फिर यहाँ पर कोई साइकोलॉजिकल इफेक्ट दिया जा रहा है। लेट्स डू रियलिटी चेक। ये सारी स्टोरी सुनने के बाद और लोगों के हॉरर एक्सपीरियंस सुनने के बाद इसका यहाँ पे कहना है शनिवार वाड़ा का इतिहास और उसकी ट्रेजिक कहानी का इम्पैक्ट लोगों को दिमाग पर ज़्यादा होता है, लेकिन पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर यहाँ एक्टिविटीज़ रिपोर्ट करते हैं वो अभी भी अनएक्सप्लोर है, बोथ बाय प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेटर्स और द एक्सपर्ट्स हु आर मोर साइकोलॉजिकल इफेक्ट ये भी और यहाँ पर फैक्टर माना जाता है, जो कि शनिवार वाड़ा का आर्किटेक्चर और लोकेशन। ये जगह पुरानी है और ऐसा फील देती है जैसे यहाँ पर कुछ डरावना भी होने की वजह से होने वाला हो। इसकी वजह से एक्सपर्ट का ये मानना है दैट पीपल आर अपेयरिंग सम थिंग्स, बट क्योंकि कहानियों की वजह से और जो भी यहाँ की बातें फैलाई जाती है इसकी वजह से लोगों को ऑलमोस्ट सेम चीज़ें यहाँ पर दिखाई देती है। अगेन नॉट बाय एनी प्रॉपर और एविडेंस, लेकिन तब भी शनिवार वाड़ा की असली मिस्ट्री को हम लोगों डिफाइन नहीं कर सकते। इतने सारे लोगों के इतने सारे एक्सपीरियंस सेम होने का एक बहुत बड़ा बात है। एंड हाँ, ये हो सकता है कुछ लोगों यहाँ पर कहानियाँ बनाते हो, लेकिन हर एक आदमी झूठ नहीं बोल सकता। तो ये था एक बहुत ही ज़्यादा छोटे से आईना शनिवार वाड़ा की हॉन्टेड कहानियों का और इतिहास के बारे में। एक ऐसी ही जगह है जहाँ पर हिस्टोरी और मिस्ट्री का परफेक्ट ब्लेंड है। तो गाइज, आपको आज का वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ये वीडियो को लाइक करना ना भूलना। थैंक यू।